नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कड़ की डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं ऑस्ट्रिया से हंगरी की ओर, वियना से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की ओर। हंगरी एक ऐसा देश है जो दुनिया में अपने कल्चर, अपने म्यूज़िक, अपने खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये अब हम बुडापेस्ट पहुंच रहे हैं। शहर दिखना शुरू हो गया है। बुडा और पेस्ट दरअसल दो ट्विन सिटीज़ हैं जो डेन्यूब के नदी के एक दोनों ओर बसते हैं। डेन्यूब नदी की एक ओर जो हायर एल्टीट्यूड वाला हिस्सा है उसे बुडा बोलते हैं, और जो लोअर एल्टीट्यूड पे जो शहर बसा हुआ है उसे पेस्ट बोलते हैं। बुडा ऊपरी हायर एल्टीट्यूड वाला हिस्सा है और वहाँ पर राजा का महल है, म्यूज़ियम्स हैं, चर्चेज़ हैं। उसको बोलते हैं सिटी ऑफ नोबल्स यानी जो हाई क्लास लोग रहते थे जहाँ पर। ये डेन्यूब नदी आ गई है और आप इसके एक तरफ देख रहे हैं कि बुडा शहर के महल और चर्चेज़ वगैरह दिख रहे हैं। और पेस्ट जो है वो इनका बिज़नेस सेंटर है, व्यापारिक केंद्र है। ये देखिए बुडा शहर के खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत ये चर्च है। एक ये रास्ते में चर्च पड़ा था, ये देखिए। और ये हम आ गए हैं पेस्ट शहर में, पेस्ट की ओर हैं ये व्यापारिक केंद्र है। और देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ शहर है। बुडापेस्ट को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। ये क्वीन मैरी चर्च है यहाँ पर। और ये घर वैसे ही जैसे कि मैंने आपसे बताए थे, यूरोप में 4 मंजिले घर होते हैं जिनमें छोटी खिड़कियाँ होती हैं। हाँ, थोड़ा डिज़ाइन ज़रूर फ़र्क होता है। हर शहर का अपना अलग आर्किटेक्चर होता है। जैसे यहाँ पर गुंबद दिखते हैं, मीनारें दिखती हैं, ऊपरी हिस्सा फ़र्क होता है। ये डेन्यूब नदी से अब हम बुडा की ओर जा रहे हैं। बुडा कैसल हमें पहुँचना है। और बुडा कैसल के बारे में बताऊँ, ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कैसल है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बेले फोर द्वारा कराया गया था, शुरू किया गया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में जब बाद तक बनता रहा, और जब 18वीं शताब्दी में हैम्बर्ग डायनेस्टी आई, मारिया थेरेसा वाली, तो उन्होंने इस महल को भव्य रूप दिया। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर भव्य महल है और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इसमें महल के अंदर भी ये काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हम महल तक पहुंचते हैं, और फिर इस महल के में भी अंदर भी हमें काफ़ी ऊंचाई तक जाना होता है। ये हम ऊंचाई तक चढ़ कर जा रहे हैं। ये स्लोप बना हुआ है और ये इनका सेंट्रियम है जिसमें इनके प्रेयर्स वगैरह राजा वगैरह की होती थी। ये महल के भीतर देखिए कितना भव्य और सुंदर महल बना हुआ है ये बुडा कैसल। और अभी इसमें कोई राजा नहीं रहते। अब हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ इस महल के एक हिस्से में रहते हैं। ये फव्वारे, इसके अंदर पूरे संगमरमर के फव्वारे बने हुए, ये प्रेसिडेंशियल गार्ड्स हैं। जब जनता पहुंचती है तो ये गार्ड बाहर आ जाते हैं अपने घोड़े लेकर, जिससे लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। देखिए दोनों ये प्रेसिडेंट के गार्ड हैं, यहाँ पर घोड़े वाले गार्ड हैं। और ये महल की खूबसूरती देखने लायक होती है। ये अब हम महल से, ये हिस्सा है जिसमें कि प्रेसिडेंट रहते हैं।
एक बिल्डिंग में प्रेसिडेंट रहते हैं, बाकी और उनके ऑफिसेज हैं, म्यूज़ियम्स हैं और लाइब्रेरी है, ये सब इस हिस्से में बना हुआ है। ये अब हम बुड्ढा कैसल से बाहर की ओर आ रहे हैं। बुड्ढा में ही अभी हम चल रहे हैं क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा है शहर का, और बुड्ढा में ही ये मार्केट है। एक ये देखिए यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी बड़े खूबसूरत से होते हैं, खूब फूल लगे रहते हैं, मेन्यू कार्ड बाहर लगा रहता है। ये सेंट स्टीफेंस चर्च है, ये यहाँ का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। जितनी भी राजशाही शादियाँ वगैरह होती हैं या जो मेजर इनके नोबल फैमिलीज़ के वो रिचुअल्स होते हैं वो इसी चर्च में होते हैं। ये सेंट स्टीफेंस चर्च की ही फ़ोटो है, उसके सामने बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, और ये देखिए सेंट स्टीफेंस चर्च है। इस चर्च के भीतर नहीं जाने दिया जाता है कॉमन पब्लिक को। ये सेंट स्टीफेंस चर्च के बाहर ही जो कोर्टयार्ड है वहाँ से ऐसे ही झरोखे बने हुए हैं, और ये डेन्यूब नदी पीछे दिख रही है। ये कुछ फुर्सत के पल हम यूं ही चर्च के बाहर खिड़कियों पे बैठे। ये बुड्ढा कैसल टनल है, और इसी के भीतर ही दूसरा रास्ता जाता है। टनल से होकर भी बुड्ढा कैसल के अंदर ही रास्ता जाता है। ये सामने डेन्यूब नदी है, और अब हम डेन्यूब नदी की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से क्रूज़ पर जाना है, बोट पर। ये ज़ीरो पॉइंट है। इसे ज़ीरो पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से बुडापेस्ट की सारी सड़कों की नाप शुरू होती है, इसको ज़ीरो मानकर। ये अब हम नदी की ओर चल रहे हैं, डेन्यूब नदी की ओर। ये मार्केट का थोड़ा सा हिस्सा है, और ये क्लेवेंस चर्च है। यहाँ के चर्चों में काफ़ी ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये अब डेन्यूब नदी की ओर जाते हैं हम, क्योंकि हमें जहाँ से फेरी पकड़नी है वो उस पार है, तो फिर हमें बस में ही बैठा दिया गया था, और अब हम बस से जा रहे हैं बोट पकड़ने के लिए। डेन्यूब नदी तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम बोटिंग करेंगे, और बोटिंग का नज़ारा अद्भुत होता है जब हम बुड्ढा कैसल देखते हैं। हंगेरियन पार्लियामेंट बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, वो दिखती है। इसके अलावा चर्चेस दिखते हैं। ये देखिए ट्रैम। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलता है, कारें बहुत कम दिखती हैं। बुडापेस्ट में तो फिर भी कारें दिख रही हैं, लेकिन बाकी शहरों में कारें ही नहीं दिखती, मतलब बहुत कम है एज़ कंपेयर टू द पॉपुलेशन। ये हम अब क्रूज़ तक पहुंच रहे हैं, क्रूज़ में बैठ रहे हैं। ये भरी पूरी डेन्यूब नदी। यूरोप में अभी वसंत का मौसम ख़त्म हुआ है और गर्मियाँ जस्ट शुरू हुई हैं। उनकी गर्मियाँ भी कोई हमारी गर्मियों की तरह हाई टेम्परेचर वाली नहीं होती हैं। ये देखिए क्रूज़ में हैं हम, ये क्रूज़ का ऊपर का हिस्सा है, और मतलब ये बड़ी बड़ी मोटर बोट्स होती हैं। ये ऊपर देखिए ये मेट्रो जा रही है, और ये है चेन ब्रिज। ये चेन ब्रिज कहते हैं बहुत पुराना 11वीं 12वीं शताब्दी का बना हुआ है, और लेकिन बहुत मज़बूत बना हुआ है। और ये बोट में बैठी हुई मैं, ये देखिए ये बुड्ढा शहर दिख रहा है। एक और बुड्ढा शहर है, दूसरी ओर पेस्ट शहर है, और ये चर्चेस दिख रहे हैं। बुड्ढा कैसल दिखेगा। ये मैं जो कह रही थी हंगेरियन पार्लियामेंट, ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर बनी हुई है। देखिए
ये हंगरी की पार्लियामेंट है और ये शाम के समय में इसमें लाइटिंग होती है तो ये बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन हमने दिन के समय बोटिंग की थी तो इसलिए लाइटिंग तो हमें नहीं दिखी, लेकिन बिल्डिंग की खूबसूरती अद्भुत है। बहुत ही सुंदर शहर है बुडापेस्ट। यदि मुझसे पूछा जाए कि पूरे यूरोप में सबसे अच्छे शहर कौन से लगे तो उसमें प्राग और बुडापेस्ट का ही नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बहुत खूबसूरती से संजो कर रखा है। ये हम जा रहे हैं बुडापेस्ट का एक कल्चर देखने के लिए, हंगरी का कल्चर देखने के लिए, जिसको कहते हैं मज्जार शो। ये मज्जार शो बुडापेस्ट से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट्स जैसे बने हुए हैं उनमें होता है, और वो हंगेरियन म्यूज़िक और डांस का प्रोग्राम होता है और साथ में वे डिनर मतलब परोसते हैं। तो ये पहुँचे हैं मज्जार शो के लिए और ये हमारी एंट्री मज्जार शो में। अब आवाज़ आप मज्जार शो का ही आनंद लीजिए। ये सूखे हुए भुट्टों से सजावट की गई है और हंगेरियन म्यूज़िक और डांस का आनंद अब आप उठाइए। हंगरी का टैप डांस बहुत फेमस है। आप ये देखिए जितने ये डांसर्स हैं ये टैप डांस कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा टैप डांस मुझे भी सिखाया था, लेकिन मैं करने में असमर्थ हूँ।
बीफ का बहुत अधिक चलन है, बीफ और पोर्क। तो इस डिनर में मुझे तो केवल राइस और ब्रेड खा के चटनी के साथ और आलू के भरते के साथ खाकर उठना पड़ा। ये लोग बीफ का एक सूप जैसा बनाते हैं जिसको ये बोलते हैं गोलांश। ये पब्लिक को भी बुला के ये लोग डांस कराते हैं। हंगरी का गीत संगीत झूमने पर मजबूर कर देता है और ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बस खाना जो डिनर था वो हमारे मतलब का नहीं था इस मज़ेदार शो में। ये हंगरी का झंडा उठाए वहाँ पर लोग आते हैं या आप उनको थोड़े पैसे दें। ये थोड़ा सा स्टेज पर हम भी थिरकते हुए ये डिनर के बाद ये हम बस में जा रहे हैं और बस में वापसी है हमारी। और बस में स्पेनिश गाने, हंगेरियन गाने, फ्रेंच गाने, मतलब दुनिया भर के लोग जो कि हमारे साथ थे तो उनके पसंद के गाने बजते थे और हमारा हिंदी गाना भी उसमें बजा। ये अच्छा लगता था क्योंकि YouTube से ये लोग गाने बजाते थे और हमारे कहने पे हिंदी सॉन्ग भी उन्होंने बजाया। तो इंडिया जहाँ भी होगा, इंडिया हमेशा रॉक करता है। ये थैंक यू। अगले वीडियो में मिले।